करते हैं डाययूरेटिक्स एंड एंटी डाययूरेटिक्स ड्रग। डाययूरेटिक्स एंड एंटी डाययूरेटिक्स ड्रग इंक्रीज एंड डिक्रीज किडनी आउटपुट एंड also increase and decrease kidney excretion and reabsorption process। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम ड्रग की बात करते हैं। किडनी दो किडनी होती हैं, राइट एंड लेफ्ट, और जो इनका मेन फंक्शन है फिल्ट्रेशन एंड रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अगर बाय मिस्टेक एक किडनी काम करना बंद कर देती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, दूसरी किडनी अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। जो डैमेज किडनी है उसका वर्कलोड दूसरी किडनी जो होती है वो करने लगती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। एक किडनी से बॉडी का काम चल जाता है। बाय मिस्टेक अगर दोनों ही किडनी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे, जैसे कि GFR जो है उसका कम आने लगे, जो नॉर्मल GFR जितना आना चाहिए उतना नहीं आए, और यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में अगर यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाता है तो यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है इन बॉडी, जिसकी वजह से जैसे कि गॉट बनना और भी प्रॉब्लम होना, यूरिन पास आउट नहीं होने की वजह से, किडनी जब काम नहीं करती हैं प्रॉपर वे से, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब हम बात करें कि आखिर पता कैसे लगाया जा सकता है किडनी अच्छे से काम कर रही है या फिर नहीं, तो GFR टेस्ट के थ्रू पता लगाया जा सकता है कि किडनी काम कर रही है या फिर नहीं, नॉर्मल उसका GFR रेट आ रहा है या फिर नहीं। तो अगर इसके प्राइस की बात करें तो 150 रुपये भी प्राइस हो सकते हैं, या फिर ज़्यादा भी GFR टेस्ट के प्राइस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डाययूरेटिक्स ड्रग। डाययूरेटिक्स ड्रग की बात करें तो ये जो ड्रग हैं वो इंक्रीज कर देते हैं यूरिन आउटपुट एंड यूरिन फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं, और ये इंक्रीज कर देते हैं एक्सक्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट। तो याद रखना है डाययूरेटिक्स जो ड्रग हैं वो इंक्रीज करते हैं एक्सक्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट। अगर बॉडी में ज़्यादा कोई भी जैसे वाटर है या फिर साल्ट का लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो ये जो ड्रग हैं वो इंक्रीज कर देते हैं एक्सक्रेशन ऑफ साल्ट। जैसे कि अगर हाइपरटेंशन में देखा जाता है मोस्टली कि सोडियम का लेवल बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन होता है, तो इसमें डाययूरेटिक्स यूज किए जाते हैं, और डाययूरेटिक्स इंक्रीज कर देते हैं यूरिन आउटपुट और इंक्रीज करते हैं एक्सक्रेशन ऑफ साल्ट, जैसे कि सोडियम साल्ट एंड वाटर। तो याद रखना है ये जो डाययूरेटिक्स ड्रग हैं वो इंक्रीज कर देते हैं एक्सक्रेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, या फिर जैसे कि देख सकते हैं excretion of sodium, potassium, calcium ions and water। एंड कभी कभी जैसे कि ये डाययूरेटिक्स यूज किए जाते हैं, तो उस केसेस में अगर ज़्यादा ये डाययूरेटिक्स यूज किए जाते हैं तो फिर इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और फिर वाटर की कमी हो जाती है। अगर हम बात करें जैसे कि जितने वाटर का एक्सक्रेशन एंड साल्ट का एक्सक्रेशन होता है, तो अगर इनका एक्सक्रेशन होता रहता है तो इसकी वजह से लॉस भी हो जाता है, जैसे कि सोडियम एंड वाटर। तो इनमें जो लॉस को रिकवर करने के लिए या फिर बहुत जल्दी जैसे कि जितना एक्सक्रेशन होता है सोडियम का या फिर वाटर का, उतना ही रीस्टोर हो जाता है। रीस्टोर में कौन इन्वॉल्व होता है? बॉडी का जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है वो दोबारा रीस्टोर कर देता है। जितना इलेक्ट्रोलाइट या फिर साल्ट या फिर वाटर का एक्सक्रेशन होता है उतना
रीस्टोर हो जाता है दोबारा बॉडी में। और किसके थ्रू होता है? वो बॉडी के जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है उसकी हेल्प से हो जाता है। तो आपको सिर्फ याद रखना है, डाययूरेटिक्स इंक्रीज करते हैं यूरिन फ्लो या फिर यूरिन आउटपुट, एंड इंक्रीज करते हैं एक्सक्रेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। तो हम बात कर लेते हैं जो हमारे ड्रग हैं वो कौन से मैकेनिज्म को मतलब कि फॉलो करते हैं। जैसे कि किडनी में दो प्रोसेस होते हैं, जो फिल्ट्रेशन की बात करें तो एक होता है रीअब्जॉर्प्शन, एक होता है एक्सक्रेशन। रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो रीअब्जॉर्ब हो जाना, दोबारा जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्जॉर्ब हो जाना, जैसे कि फिल्ट्रेट जैसे कि सोडियम, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज, इनका दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ये, और ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं। तो ये तो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस रहा। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो इसमें ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, एंड सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, एंड अमीनो एसिड का। अब हम बात करते हैं आखिर ये ड्रग कैसे, मतलब कि ड्रग किस पे एक्शन करेगा। तो ड्रग का जो प्राइमरी एक्शन रहता है डाययूरेटिक्स ड्रग का, वो इनिवेट कर देना रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो डाययूरेटिक्स जो ड्रग है वो इनिवेट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ किडनी। तो रीअब्जॉर्प्शन को इनिवेट कर देते हैं वो, और इंक्रीज करते हैं एक्सक्रेशन प्रोसेस। तो एक्सक्रेशन प्रोसेस को डाययूरेटिक्स ड्रग इंक्रीज करते हैं एंड रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस को इनिवेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसमें कैटायंस एंड एनायन का फिल्ट्रेशन हो रहा है, आप देख सकते हो। इस डायग्राम में भी फिल्ट्रेशन दिखा रहा है, कुछ जो जितने भी हैं जो साल्ट हैं, वाटर हैं, उनका फिल्ट्रेशन इस तरीके से हो रहा है। जितना ज्यादा ब्लड का फ्लो है उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो नंबर 1 हाई इफिकेसी डाययूरेटिक्स, जिसमें फिरोसेमाइड यूज होता है। एंड नंबर 2 मीडियम इफिकेसी डाययूरेटिक्स, जिसमें थियाजेड कैटेगरी के ड्रग यूज किए जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरोथियाजेड। एंड नंबर 3 वीक डाययूरेटिक्स, नंबर ए कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड, एंड बी पोटेशियम स्पायरिंग डाययूरेटिक, जिसमें कि नंबर 1 एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट स्पाइरोनॉल एक्टोन, नंबर 2 इनहिबिटर ऑफ रीनल इपिथेलियल सोडियम चैनल, जिसमें कि अम्लोराइड, नंबर सी ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स, जिसमें कि मैनिटॉल। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग एंड फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाई सीलिंग डाययूरेटिक्स या फिर लूप डाययूरेटिक्स, एंड इन्हें आल्सो कहते हैं इनहिबिटर ऑफ सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। तो फिरोसेमाइड की बात करें तो इसमें फिरोसेमाइड इनहिबिट करता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। कहाँ करता है? इन प्रोक्सिमल, डिस्टल एंड थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, एंड इंक्रीज करता है एक्सक्रेशन ऑफ वाटर along with सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। याद रखना है फिरोसेमाइड सबसे पहले इनिवेट करेगा रीएब्जॉर्प्शन सोडियम एंड क्लोराइड। कहाँ करेगा? इन प्रोक्सिमल, डिस्टल ट्यूब्यूल्स एंड थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, और ये इनिवेट करेगा को ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। को ट्रांसपोर्ट कहें चाहे रीअब्जॉर्प्शन कहें, तो ये इनिवेट कर देगा को ट्रांसपोर्ट को और रीअब्जॉर्प्शन को, और इंक्रीज करता है
excretion of water along with sodium chloride, magnesium and calcium, and also increase करता है excretion of potassium due to high load of sodium। तो याद रखना है फेरोसेमाइड नंबर 1 इनिवेट करेगा रीएब्जॉर्प्शन एंड को ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। कहाँ करेगा? इन प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स एंड डिजिटल ट्यूब्यूल्स एंड थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। और इंक्रीज करेगा एक्सक्रेशन ऑफ वाटर along with सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, पोटेशियम। फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो ड्रग टेकन बाय ओरली रूट एंड एब्जॉर्ब बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड एलिमिनेशन बाय किडनी। डोजेस की बात करें तो इसकी जो डोज है 20 to 80 mg पर डे के हिसाब से। किस टाइम? मॉर्निंग टाइम। यूजेस की बात करें तो एडिमा, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, सेरिब्रल एडिमा, हाइपरटेंशन, हाइपर कैल्सीकेमिया। थियाजेट एंड रिलेटेड डाययूरेटिक्स। अब हम बात करते हैं थियाजेट एंड रिलेटेड डाययूरेटिक्स। इसमें हाइड्रोक्लोरथियाजेड ड्रग है, क्लोरथियाजेड। तो सबसे पहले हम हाइड्रोक्लोरथियाजेड के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। इनिवेट करता है हाइड्रोक्लोरथियाजेड, इनिवेट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन। कहाँ करते हैं? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। याद रखना है हाइड्रोक्लोरथियाजेड जो ड्रग हैं वो इनिवेट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। कहाँ करते हैं? इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड इनिवेट करते हैं सिम्पोर्ट एंड को ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस एंड प्रमोट करते हैं एक्सक्रेशन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर। तो याद रखना है इसमें हाइड्रोक्लोरथियाजेड या हाइड्रोक्लोरथियाजेड जो ड्रग है वो इंक्रीज करते हैं एक्सक्रेशन ऑफ सोडियम, वाटर के आयन को इंक्रीज कर देते हैं, एक्सक्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं और इनिवेट करते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो ड्रग टेकन बाय ओरली रूट एंड आफ्टर एब्जॉर्ब एंड बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन एंड मेटाबोलाइज बाय लिवर, एलिमिनेशन बाय किडनी। यूजेस की बात करें तो एडिमा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज इंस्पाइडस एंड हाइपर कैल्सीयूरिया। अब हम बात करते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में एसीटाजोलामाइड ड्रग यूज किया जाता है। एसीटाजोलामाइड जो ड्रग है उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एसीटाजोलामाइड इनहिबिट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम और इनहिबिट करता है कैटालाइजिंग रिएक्शन को इनहिबिट कर देगा। नंबर 1 एसीटाजोलामाइड इनहिबिट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम और ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैटालाइजिंग रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोनिक एसिड एंड देन बाइकार्बोन। तो इसके मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एसीटाजोलामाइड रिड्यूस करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम द प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स इन द किडनी। याद रखना है एसीटाजोलामाइड ड्रग इनहिबिट करता है
रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। कहाँ? इन द प्रोक्सिमल टिब्यूल्स इन किडनी, एंड इंक्रीज करता है एक्सक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, माइल्ड इंक्रीज इन सोडियम एंड पोटेशियम एक्सक्रेशन। तो याद रखना है, एसिटाजोलामाइड जो ड्रग है वो इनिवेट कर देगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। कहाँ? इन प्रोक्सिमल टिब्यूल्स इन किडनी, एंड इंक्रीज कर देगा एक्सक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट एंड माइल्ड इंक्रीज सोडियम एंड पोटेशियम एक्सक्रेशन। कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो इनिवेटर में एसिटाजोलामाइड ड्रग है, ये आल्सो डिक्रीज करती है इंट्राऑकुलर प्रेशर, आंखों का इंट्राऑकुलर प्रेशर को डिक्रीज करती है, और डिक्रीज करती है सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। तो ये ग्लोकोमा जो आंखों में जो डिसऑर्डर हो जाता है उसमें यूज इस ड्रग को किया जाता है। इंट्राऑकुलर प्रेशर को ये ड्रग कम करते हैं और इनका यूज एज अ डायूरेटिक्स। दो जैसे कि एक तो इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम करने के लिए और एडिमा में इनका यूज होता है। जैसे कि एसिटाजोलामाइड जो ड्रग है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, ये एज अ डायूरेटिक्स एंड जो ग्लूकोमा हो जाता है उसमें यूज होता है, जो आंखों के इंट्राऑकुलर प्रेशर को कम करता है और जो एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन है उसे कम करता है। अब हम बात करते हैं पोटेशियम स्पायरिंग डायूरेटिक्स, जिसमें जो ड्रग है स्पायरोनॉल एक्टोन। स्पायरोनॉल एक्टोन जो ड्रग है वो ब्लॉक करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर को, एंड इनिबिट करेगा द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन। याद रखना है, स्पायरोनॉल एक्टोन जो ड्रग है वो इनिवेट करेगा सबसे पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर को और ब्लॉक करेगा फॉर्मेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन, या फिर इनिवेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन। जब ये एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन को इनिवेट कर देगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्पायरोनॉल है एक्टोन जो ड्रग है वो प्रमोट करता है सोडियम आयन एक्सक्रेशन एंड पोटेशियम आयन के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। तो फर्स्टली जो याद रखना है, स्पायरोनॉल एक्टोन इनिवेट कर देता है फॉर्मेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन इंड्यूस प्रोटीन और ये इंक्रीज करता है एक्सक्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड इंक्रीज करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन। याद रखना है इतना। एंड स्पायरोनॉल एक्टोन आल्सो इंक्रीज करता है सोडियम आयन एक्सक्रेशन बाय डायरेक्ट एक्शन ऑन रीनल ट्यूब्यूल्स। अब हम बात करते हैं रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर, जिसमें कि अम्लोराइड ड्रग यूज किया जाता है। तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। अम्लोराइड जो ड्रग है वो इनिवेट करती है सबसे पहले सोडियम पोटेशियम आयन एक्सचेंज के मैकेनिज्म को। याद रखना है, अम्लोराइड ड्रग इनिवेट करती है सोडियम पोटेशियम आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म को। कहाँ करती है? इन डिजिटल रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंटरफियर करेगी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन द डिजिटल ट्यूब्यूल्स। तो याद रखना है, ये जो अम्लोराइड ड्रग है वो इंक्रीज कर देती है एक्सक्रेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कैल्शियम वाटर एंड ये रीअब्जॉर्प्शन को इनिवेट कर देगी। आपको याद रखना है ऑफ सोडियम, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को इनिवेट करती है। कहाँ करती है?
इन डिजिटल टिब्यूल। और किसकी हेल्प से करती है? ये सबसे पहले इनिबिट कर देगी सोडियम पोटेशियम आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म। तो याद रखना है अम्लोराइड जो ड्रग है नंबर 1 इनिबिट करेगी आयन एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑफ सोडियम पोटेशियम। ठीक, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन को इनिबिट कर देगी, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होने देगी। कहाँ? इन डिजिटल टिब्यूल्स। और ये प्रमोट करती है एक्सक्रेशन ऑफ सोडियम एंड बाइकार्बोनेट कैल्शियम वाटर। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स, जिसमें कि मैनिटॉल यूज किया जाता है। मैनिटॉल इंक्रीज करता है यूरिनरी वॉल्यूम, एक्सक्रेशन ऑफ ऑल कैटायंस एंड एनाइंस। याद रखना है यूरिनरी वॉल्यूम को मैनिटॉल इंक्रीज कर देता है एंड इंक्रीज कर देता है एक्सक्रेशन ऑफ ऑल कैटायंस एंड एनाइंस बाय इनिबिटिंग ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। और ये इनिबिट कर देता है ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को एंड इंक्रीज करता है रीनल ब्लड फ्लो। जितना ज्यादा रीनल ब्लड फ्लो होता है उतना ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा कैटायंस एंड एनायन का। तो याद रखना है जितना ज्यादा फ्लो उतना ज्यादा यूरिनरी एक्सक्रेशन वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। मैनिटॉल ऑल्सो इंक्रीज करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बिकॉज ऑफ मैनिटॉल ड्रॉ करता है वाटर फ्रॉम द इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। अब हम बात करते हैं एंटी डायूरेटिक्स ड्रग। एंटी डायूरेटिक्स ड्रग की बात करें तो नंबर 1 जो एंटी डायूरेटिक्स ड्रग हैं वो डिक्रीज करते हैं यूरिन आउटपुट या फिर यूरिन एक्सक्रेशन को डिक्रीज करते हैं और यूरिन फ्लो को डिक्रीज करते हैं। आपको इतना याद रखना है कि ये जो एंटी डायूरेटिक्स ड्रग हैं वो डिक्रीज करते हैं यूरिन आउटपुट, ठीक, एंड डिक्रीज करते हैं एक्सक्रेशन ऑफ वाटर। याद रखना है डिक्रीज करते हैं यूरिन आउटपुट एंड डिक्रीज करते हैं एक्सक्रेशन ऑफ वाटर। और इनके यूजेस की बात करें तो इनका यूज डायबिटीज इंस्पाइडस में सबसे ज्यादा होता है। डायबिटीज इंस्पाइडस की बात करें तो इसमें जो यूरिन का आउटपुट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। किसके कारण हो जाता है? इनएडिक्वेट सिक्रेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन के इनएडिक्वेट सप्लाई की वजह से जो यूरिन का आउटपुट होता है वो इंक्रीज हो जाता है एंड ड्यू टू inadequate renal tubular response to एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो याद रखना है जो डायबिटीज इंस्पाइडस होता है उसमें यूरिन का आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होने का कारण जो इनएडिक्वेट सिक्रेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड इनएडिक्वेट रीनल ट्यूबुलर रिस्पॉन्स टू एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जैसे कि हम बात करें जो एंटी डायूरेटिक ड्रग हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एंटी डायूरेटिक जो ड्रग हैं वो इंक्रीज कर देते हैं रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस को। याद रखना है एंटी डायूरेटिक्स जो ड्रग हैं वो इंक्रीज कर देते हैं रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देंगे। और वो किसके रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं? वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करते हैं डायूरेटिक्स। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में जो वाटर है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है दोबारा, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो रहा है इस डायग्राम में आप देख सकते हैं।
जैसे कि जो डायूरेटिक्स जो ड्रग हैं उनका जो मेन फोकस होता है वो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की बात करें तो इसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसमें वैसोप्रेसिन यूज होता है। सबसे ज्यादा जो ड्रग यूज होने वाला है वैसोप्रेसिन, और नंबर सेकंड थायाजेड डायूरेटिक्स, और नंबर थ्री मिसलेसनियस डायूरेटिक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी डायूरेटिक्स जो हार्मोन्स हैं उसमें वैसोप्रेसिन जो ड्रग है वो एंटी डायूरेटिक्स ड्रग है। और इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो ये जो ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये वेसो कंस्ट्रक्शन करा देता है। एंड जीआईटी की बात करें तो इंक्रीज कर देता है प्री स्टालसिस मूवमेंट। एंड प्लेटलेट्स की बात करें तो एग्रीगेशन कराता है ये। एंड किडनी की बात करें तो ये इंक्रीज करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज करता है यूरिनरी आउटपुट। याद रखना है, किडनी की बात करें तो ये इंक्रीज करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड डिक्रीज करता है यूरिनरी आउटपुट। वैसोप्रेसिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो भी ड्रग है, कोई भी ड्रग है, तो वो सबसे पहले रिसेप्टर से जाके बाइंड होता है। रिसेप्टर से जाके बाइंड होने के बाद अपना एक्शन शो करता है या फिर थेरापेटिक रिस्पॉन्स शो करता है। तो वैसोप्रेसिन एक्ट ऑन द B2 रिसेप्टर। सबसे पहले जो वैसोप्रेसिन है बाइंड होती है B2 रिसेप्टर से और उसे एक्टिवेट करती है B2 रिसेप्टर एंड इंक्रीज करती है CMP फॉर्मेशन। CMP के फॉर्मेशन अगर इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि CMP अगर फॉर्मेशन इंक्रीज होने से जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है एंड रिड्यूस होता है यूरिनरी आउटपुट। तो याद रखना है, कोई भी ड्रग है तो वो सबसे पहले जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड होती है, बाइंड होने के बाद वो अपना थेरापेटिक रिस्पॉन्स शो करती है। तो वैसोप्रेसिन सबसे पहले बाइंड होती है B2 रिसेप्टर से और उसे एक्टिवेट करती है, और B2 रिसेप्टर इंक्रीज करता है CMP फॉर्मेशन, और CMP के फॉर्मेशन के से इंक्रीज होने से इंक्रीज हो जाता है वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो याद रखना है, अगर CMP फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है एंड रिड्यूस होता है यूरिनरी आउटपुट। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो ये जो वैसोप्रेसिन है वो ओरली नहीं दिया जाता है, और ये जो ड्रग है एडमिनिस्टर्ड किया जाता है पेरेंटल रूट। इसका ये जो ड्रग है मेटाबोलाइज बाय लिवर एंड एलिमिनेशन बाय किडनी। यूजेस की बात करें तो डायबिटीज इंस्पाइडस में सबसे ज़्यादा ये एंटी डायूरेटिक्स ड्रग यूज होते हैं एंड रीनल कंसंट्रेशन टेस्ट में यूज होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। किडनी की कीमत भी बहुत होती है, लास्ट इनकी भी आप सुन लेना जो ये बोल रहे हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।